नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज मैं बीमार पंजाब पर बात करने जा रहा हूँ। पंजाब का नाम ज़हन में आते ही हम सभी के मन में एक विचार, एक इमेज ऐसा आता है, जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति पंजाबी है। उसका चेहरा लंबा चौड़ा, कड़कदार, मूँछ और दाढ़ी युक्त, माथे पर सुंदर बड़ा सा पगड़ी और साथ में एक तलवार अपनी सुरक्षा के लिए। भारत सरकार ने भी पंजाब रेजिमेंट बना के रखा है, सैनिकों की एक बड़ी सी, एक सुंदर सी टुकड़ी, जो समय समय पर अपने जांबाजी के लिए भारत को दिखा चुका है कि पंजाब रेजिमेंट क्या होता है। वास्तव में पंजाबी को लोग सुपर छत्री के भाव से देखते हैं। उनका स्टेटस यूँ ही नहीं है, उनका स्टेटस उनके गुरु के कारण है। वो गुरु को ही भगवान मानते हैं, उन्हीं की पूजा वो गुरुद्वारा में करते हैं, उनके विचारों को मनन करते हैं और बताए गए रास्ते पर वो चलते रहते हैं। इसलिए वे पंजाबी हैं, इसलिए उसका स्टेटस एक स्वाभिमानी का है, स्वाभिमानी शेर का है। लेकिन आज पंजाब बीमार हो गया। आप कहेंगे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, पंजाब बीमार हो गया? मैं यूँ ही नहीं कह रहा, मेरे पास इसका पूरा तथ्य और पूरा प्रमाण है और मैं देख रहा हूँ। मैं आपको दिखाने का प्रयास सिर्फ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2024 में इलेक्शन हुआ, आप सबों ने देखा, पूरे भारत में ये लोकसभा चुनाव हुआ। इस इलेक्शन में डिब्रूगढ़ असम कि जेल में बंद एक पंजाबी नौजवान लोकसभा इलेक्शन में खड़ा होता है। उसका किस लिए वह जेल में बंद था? उसका डिमांड है कि मुझे पाकिस्तान की तरह भारत से अलग होकर के एक देश चाहिए, उसका नाम रहेगा खालिस्तान। उस खालिस्तान की मांग के लिए अमृतपाल सिंह, ये पंजाबी नौजवान, एक बड़ा संगठन बनाता है और उस संगठन के तहत पूरा पंजाबियों को जगाने का प्रयास करता है, उकसाने का प्रयास करता है कि हमें भारत में नहीं रहना है, हमें रहना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें पंजाब एक नया देश बनाएंगे, उसका नाम खालिस्तान होगा और वह पाकिस्तान की तरह रहेगा। ये पंजाब को हो क्या गया है? आप कहेंगे कि एक व्यक्ति बोलता है तो किसी भी मन चला से हो जाए, एक व्यक्ति का बात नहीं है। इनके विचारों के दमन के लिए भारत सरकार ने इसको जेल में बंद किया और वहाँ की जनता ने क्या किया? उनके विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए, खालिस्तान की मांग को ऊपर उठाने के लिए, भारत को टुकड़ा करने के लिए उसको पूरी बहुमत के साथ जिता दिया। अभी वो लोकसभा सीट, खडूर साहब सीट के लोकसभा उम्मीदवार हैं। आप सोचिए, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि पंजाब बीमार हो गया। पंजाब वह धरती है जहां पंजाबी अपने भाई रहते हैं। इन्हें होकर के क्या गया है? ये मांगते क्या है, ये करना चाहते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको अगर एक अलग देश दे दिया जाए, जाओ अलग रहो, तो किस तरह से? जिस तरह से पाकिस्तान रहा है, तो क्या हो? जैसे आज पाकिस्तान कटोरी लेकर के भीख मांग रहा है, क्या पंजाब के वह जांबाज शेर कल भीख नहीं मांगेगा? अगर मेरा भाई कल कटोरी लेकर भीख मांगेगा और अपने ही देश भारत के साथ बार बार युद्ध करेगा और लड़ाई झगड़ा करके अपना भी बर्बादी करेगा और दूसरे को भी नुकसान करेगा, यह पंजाब को बीमार होने का पूरा लक्षण नहीं दिख रहा है? अब बात यहीं तक नहीं ख़त्म है, बात बहुत आगे तक है। और बात आगे तक ये है कि ये जो उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, इस उम्मीदवार के विपक्ष में कहिएगा कि कोई नहीं खड़ा होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं। वहाँ बाकायदा चुनाव हुआ और उस चुनाव में मजबूत राजनीतिक संगठन वहाँ क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी खड़ा थी। उस सबों को हरा करके 2 लाख से अधिक वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया। नहीं लग रहा कि पंजाब बीमार हो गया? दोस्तों, अपना व्यक्ति जब बीमार होता है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द अपने को ही होता है। पाकिस्तान को इसका दर्द तनिक भी नहीं होगा। वह तो चाहेगा कि भारत टुकड़ा हो जाए, भारत आपस में लड़ करके इतना बर्बाद हो जाए कि मैं अपने आँखों से इसकी बर्बादी को देखकर जश्न मनाऊं। लेकिन क्या जागरूक भाई अपने भाई का इलाज का प्रयास नहीं कर सकता? कर सकता। अब मैं बीमारी की आरंभ थोड़ा सा और इसका दर्शन करा रहा हूँ, आप जरूर बने रहिए। गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब ने किस लिए मारा? सिर्फ औरंगजेब इतना कह रहा था कि आप अपना धर्म को बदल लीजिए, सिख धर्म त्याग दीजिए, इस्लाम को कबूल कर लीजिए। लेकिन इन्होंने मरना कबूल किया, अपना धर्म, अपनी संस्कृति को नहीं बदला। गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। अब उनके 4 पुत्र हुए, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हुए। इनके सबसे छोटे पुत्र फतेह सिंह साहबजादे, इनको किस लिए मार डाला? उस समय जो तात्कालिक नवाब थे, मुसलमान नवाब वजीर खान,
आप जानते होंगे। दीवालों में उसका अंदर सामने से खड़ा करके दीवार दे दिया, वहीं चुनवा दिया, वहीं बेटा को तड़पते हुए मरते देखा। कैसा लगा होगा एक पिता को। मुझे तो केवल सुन करके, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं पंजाबी भाइयों के मुख से ही सुना हूँ। उनके पुत्रों को, 4 पुत्र थे, चारों की हत्या करवा दिया। लेकिन उस शेर ने, उस गुरु गोविंद सिंह ने, मैं उसको नमन करता हूँ, उसने धर्म नहीं बदला, अपनी संस्कृति नहीं बदला, अपनी देश नहीं बदला, वो हंसते हंसते कुर्बान हो गए। मैं उसे यूं ही सुपर छत्री नहीं कहता हूँ, और मैं क्या, पूरे भारत के लोग छत्री कहते हैं इस बड़े से पगड़ीधारी अपने भाई को। लेकिन आज इन पंजाबी भाइयों को हो क्या गया है? जिस पंजाब में इस धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संसार का सबसे बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण होना चाहिए, आज वहाँ पर संसार का सबसे बड़ा क्रिश्चियन का चर्च बन रहा है। बड़ा सा चर्च, 1-2 लाख का नहीं बन रहा है, पूरे 2000 करोड़ रुपया का बड़ा सा चर्च बन रहा है। क्या पंजाब बीमार नहीं है? आप ही विचार करिए। आप जब विचार करेंगे और अगर आपके अंदर लगेगा कि नहीं पंजाब मेरा अपना भाई है, पंजाबी मेरा अपना भाई है, तो आपके अंदर एक दर्द होगा, और वह दर्द का इलाज करने के लिए आपके मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। क्या इसे कैसे समझाएं हम? प्रेम से समझाएं, बैठ के समझाएं, कुछ खिला पिला करके लोभ दे के समझाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाबी भाई अनपढ़ हैं, जिसको हम लोभ से, जिसको हम दूसरे तरीके से समझाएं। इसे हम 1 to 1 आंखों में आंखें मिला करके हम बात करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आप यह वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है। 2011 में पंजाब की धरती पर पंजाब की कुल जनसंख्या का 1.6%, मतलब लगभग 1.5%, 100 में 1.5 व्यक्ति, 1.6% क्रिश्चियन थे। 2022 में लगभग उसकी जनसंख्या कई आंकड़ों के मुताबिक, विश्वास आपको होगा, आपको आश्चर्य लगेगा, जानते हैं कितना बढ़कर हो गया? लगभग 15%। 1-2% बढ़ता तो आदमी कहता इतना जनसंख्या क्यों? वो क्या विदेश से आ रहे हैं? यहीं के अपने भाई, यहीं के अपने पंजाबी भाई और भी भाई मिल करके सब अपना संस्कृति को छोड़ रहे हैं और छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं। और बनने का कई कारण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सबसे पहला कारण बताते हैं, वे फ्री में इलाज कराते हैं, वे फ्री में रिचार्ज भी करवा देते हैं, वे फ्री में मेरे साथ में प्रेम से बात भी करते हैं, वो फ्री में हमें और कुछ देते हैं, वो हमको फ्री में 2-4 बच्चों को पढ़ा देते हैं। भैया पंजाब बीमार का पूरा लक्षण दिख रहा है। अगर वो सब फ्री में कर दे रहे हैं तो पंजाबी भाइयों को अमीर हो जाना चाहिए। ये पहले अमीर थे ही। पंजाब की धरती यूँ ही मजबूत इरादों वाला धरती रहा है। यहाँ का गेहूँ पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। जिस तरह वहाँ का आदमी स्ट्रॉन्ग रहा करते थे, उस तरह का वहाँ गेहूँ भी मोटा मोटा लंबा दाना ऊँची कीमतों पर बिकता था, आज भी बिकता है। यह क्षत्रियों की भूमि आज अपने संस्कृति को पैसे पर, ये मेरे मुख से निकल नहीं रहा है, क्या मैं बताऊं। अब पूरे 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिश्चियन के चर्च में क्या होगा? वही होगा जो पंजाबी भाई नहीं करते थे, वही होगा वहाँ। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं धर्म बदलाने के बाद? वो करते हैं अपनी चचेरी बहन, अपनी फुफेरी बहन, अपनी ममेरी बहन, अपनी मौसी, अपने जो सगा संबंधी जिसको हम लोग बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उसके साथ कहते हैं प्रेम से शादी कर लीजिए, मैरिज, और मस्ती में रहिए और मौज करिए। और जो परमेश्वर हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं जीसस, उसकी आराधना करिए। और वो गुरु साहब जो हैं उधर में मत जाइए, उधर गुरुओं की बात मत सुनिए, हमारी बात सुनिए। और गौ को खाइए। गौ को खिलाने में बहुत तेज हैं क्रिश्चियन लोग। वो काट कर, मैंने देखा है, मैं कुछ दिन रहा हूँ आसाम के राजधानी शिलांग में, वहाँ पर चर्च में क्या करता है, पूरी हत्या करवा करके और मांस का पूरा बनाता है रविवार के रविवार। और जो अगल बगल के लोग हैं वहाँ जाते हैं खाने के बहाने, और पहले भरपेट खाना खिलाता है। लोग खाने पीने में वैसे भी बहुत लोग माहिर हैं, फ्री में मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। उसके बाद वहाँ प्रार्थना करवाते हैं और बार बार बुलाते हैं, और बुलाते उसको क्रिश्चियन में धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। यह दृश्य मैं जब पहली बार वहाँ पर देखा था मेघालय में, तो मुझे आश्चर्य लग रहा था, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन जब पंजाब के अंदर में इतने बड़े चर्च बन रहा है, तो मेरा अंदर का वो दृश्य उभर गया कि अब वहाँ पर भी यूँ ही 15% जनसंख्या वो लोग नहीं कर लिए। अब ये पूरी की पूरी जनसंख्या को मगरमच्छ की तरह निगल जाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, इस बीमार पंजाब को